एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए यहाँ पे हम अपने सीडीपी के क्वेश्चन आंसर्स लेके आए हैं। ये हमारा क्वेश्चन जो पेपर है वो 2021 का है। तो मैं आपको यहाँ पे प्रीवियस सीडीपी के क्वेश्चन आंसर्स करवाने वाली हूँ, ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी, और फटाफट से जो हमारे टॉप 30 क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों है यहाँ पे, तो मैं हिंदी में रीड करूँगी, इंग्लिश का भी आप साथ साथ देख लीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन निर्देशन की विशेषताओं एवं प्रकृति के संदर्भ में गलत कथन है? निर्देशन किसी व्यक्ति को खुद को समायोजित करने में सहायता करता है। सेकंड ऑप्शन है निर्देशन आत्म दिशा में व्यक्ति के विकास को बढ़ावा देना है। थर्ड ऑप्शन है निर्देशन केवल अन्य के प्रयासों के माध्यम से व्यक्ति स्वयं की मदद करना है। फोर्थ ऑप्शन है निर्देशन किसी व्यक्ति को अपना स्थान स्वयं प्राप्त करने में सहायता करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इजीली पता चल रहा होगा जो हमारे नेगेटिव वर्ड्स है ना, तो वो उनके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे करेंगे। सो यहाँ पे देखिए आपका केवल यहाँ पे एक नेगेटिव वर्ड है, तो हमारा ऑप्शन सीधा सीधा यहाँ पे 3 हो जाएगा। ओके गाइस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एक प्रकार का चिंतन जिसमें अनुभव के साथ संवेदना की व्याख्या की जाती है क्या कहलाता है? तो उसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पे हम उसको बोलेंगे, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे प्रावर्तक चिंतन, सेकंड ऑप्शन है अवधारणात्मक चिंतन, थर्ड ऑप्शन है सृजनात्मक चिंतन, और फोर्थ है आपका आलोचनात्मक चिंतन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा अवधारणात्मक चिंतन, ठीक है। सेकंड इज द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भावनाओं की विशेषताओं के संदर्भ में गलत कथन है? गलत हमें यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन क्या है? संवेग भावनाओं के आधार होते हैं। सेकंड है भावनाएं जन्मजात होती हैं। थर्ड, इस समय के साथ भावनाएं पुरानी पड़ जाती हैं और वे अपनी स्थिति भी बदल देती हैं। फोर्थ ऑप्शन है ज़्यादातर जानवरों में भावनाएं नहीं होती क्योंकि उनके पास कोई बौद्धिक समझ नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो सेकंड ऑप्शन है ना वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, भावनाएं जन्मजात होती हैं, ठीक है। ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फोर्थ क्वेश्चन है, व्यवहार का अध्ययन करने के लिए सबसे पुरानी विधि कौन सी है? फर्स्ट इज प्रयोगात्मक विधि, सेकंड इज नैदानिक विधि, थर्ड इज मनोभौतिकी विधि, फोर्थ इज आत्मनिरीक्षण विधि, ठीक है। सो यहाँ पे आपका थर्ड है जो वो राइट आंसर हो जाएगा, मनोभौतिकी विधि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपराधी बालक की विशेषता नहीं है? पहला है विद्यालय संपत्ति को नष्ट करना, सेकंड है धमकी देना एवं उपहास करना, थर्ड इज सताना, फोर्थ इज शरीर रचना में एस्थेनिक, ठीक है। तो यहाँ पे उसका बॉडी से रिलेटेड है, अगर उसके बॉडी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो एक अपराधी बच्चा नहीं है। बाकी के तीन यहाँ पे देख रहे हैं कि अपराधी बच्चे की वो क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन आपका भंडूरा से है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भंडूरा द्वारा प्रदत्त अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत अवलोकनात्मक अधिगम हेतु सही तार्किक क्रम है? सो यहाँ पे आप इनको रीड कर लेना, ठीक है। मैं आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहती, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखा हमें पढ़ा है अटेंशन रिटेंशन होता है ना, एकदम से हमें। तो अटेंशन रिटेंशन देखो कौन से ऑप्शन में, फर्स्ट में है आपका और एक फोर्थ ऑप्शन के अंदर है, ठीक है। अटेंशन रिटेंशन हम फिर प्रोडक्शन करते हैं, कोई हमें उत्पादन मिलेगा फिर उस चीज़ को देख करके खुश होंगे और फिर हमें अभी प्रेरणा मिलेगी, है ना। तो यहाँ पे फोर्थ यहाँ पे कट हो गया हमारा, सो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? यहाँ पे फोर्थ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। सेवेंथ क्वेश्चन है, यह किसने कहा कि व्यक्तिगत जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है? फर्स्ट इज मार्टिन प्रिंस, सेकंड इज आल्पोर्ट, थर्ड इज वैलेंटाइन एंड फोर्थ इज केटल। तो यहाँ पे सीधा आंसर आपका आ रहा है 3 वैलेंटाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास के संदर्भ में असत्य कथन है? फर्स्ट इज विकास में परिवर्तन निहित होता है, सेकंड विकास पैटर्न अपूर्वान्वयी होता है यानी कि अनप्रेडिक्टेबल होता है, थर्ड इज आरंभिक विकास पश्चवर्ती विकास की तुलना में ज़्यादा संकटपूर्ण होते हैं, फोर्थ ऑप्शन है विकास परिपक्वता एवं अधिगम का उत्पाद होता है, ठीक है। तो हमें पता है कि भाई जो हम डेवलपमेंट है उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे असत्य पूछा और यहाँ पे इन्होंने अनप्रेडिक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 9th क्वेश्चन है, लड़कियाँ शारीरिक रूप से लड़कों से श्रेष्ठ होती हैं शैशवावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में। तो जो आपकी आंसर की थी ना 2021 की, उसके अंदर इसके 2 आंसर दिए गए हैं, एक तो उत्तर बाल्यावस्था दी गई है और एक किशोरावस्था की दी हुई है। तो यानी कि आपका 2 और 4 है वो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 10th, निम्नलिखित में से कौन सी एक विषय वस्तु समग्रवादी मनोवैज्ञानिकों के अध्ययन क्षेत्र की है?
संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं, चेतना, संपूर्ण रूप से मानसिक और व्यवहारिक प्रक्रियाएं, अस्तित्व के तरीके और समस्याएं। थर्ड इज द राइट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पे, 11th क्वेश्चन, लड़कियों के पितृ प्रेम। पितृ प्रेम आ जाए तो हमें पता है कि भाई ई से इलेक्ट्रा और ई से क्या हो जाएगा हमारा लेडीज़ का, ठीक है। तो ये हमारे पिता का लड़कियों की तरफ आकर्षण होता है, इसको इलेक्ट्रा से हम याद कर सकते हैं। ई से इलेक्ट्रा होती हैं स्त्रियाँ, ई से स्त्रियाँ, ई से इलेक्ट्रा, ओके। इस तरीके से आप इसको याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12th, कभी कभी प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे अपने माता पिता की तुलना में कम बुद्धि के साथ जन्म लेते हैं। इसका ठीक उल्टा होता है। यह वंशानुक्रम का कौन सा है भी? ठीक उल्टा हो रहा है, यहाँ पर होगा हमारा लॉ ऑफ रिग्रेशन, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 13th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्मुखी सोच प्रकार व्यक्ति की विशेषता है? यथार्थवादी और व्यवहारिक, अपनी बौद्धिक खोज में लीन, तथ्यों के साथ सिद्धांत का समर्थन, अपने विचारों को आग्रह और दृढ़ता से प्रचारित करना। जो अंतर्मुखी होते हैं ना, जो इंट्रोवर्ट होते हैं यानी कि वो खुद के अंदर रहने वाले, यानी कि खुद की खोज में लीन रहने वाले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th आपको ये भी एक याद करने वाला ही क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक जेम्स लॉन्जे संवेग सिद्धांत द्वारा प्रदत्त श्रृंखला सही हमने बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर इज 1, परिस्थिति, शारीरिक अशांति, मानसिक स्थिति, यानी कि सिचुएशन, बॉडली डिस्टर्बेंस एंड देन मेंटल स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पे। 15th क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतर्दृष्टि की विशेषता नहीं है? अकस्माकिता यानी कि इंसिडेंशियल, नवीन परिस्थितियों में अनुक्रिया, थर्ड इज आदत बल और अनुक्रिया का सहजता से होना, ठीक है। अंतर्दृष्टि की विशेषता यहाँ पे नहीं पूछी है इन्होंने, तो नहीं कौन सी होगी हमारी यहाँ पे? आदत बल, ठीक है। थर्ड इज द राइट आंसर। 16th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सृजनात्मकता की अवस्था गार्डन ने अपनी साइनेटिक्स तकनीक में प्रतिपादित नहीं की है? फर्स्ट इज संलग्नता, अंतर्भाविकता, समान वस्तु की खोज, स्थगन, संकल्पना, निर्माण, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा समान वस्तु की खोज, ठीक है। नेक्स्ट इज 17th, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है? प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है जो, ठीक है। तेजी से और आसानी से सीखते हैं, बिल्कुल। कठिन मानसिक कार्यों को प्रदर्शित करते हैं, बहुत प्रकार की जानकारियां रखते हैं जिनके बारे में ज़्यादातर बच्चे जागरूक नहीं होते हैं। फोर्थ इज जो कुछ उन्होंने सुना या पढ़ा है उसे बरकरार रखने के लिए उन्हें बहुत अभ्यास की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सीधा सीधा आंसर 4th आ रहा है। प्रतिभाशाली बच्चे हैं तो उनको ये सब करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th, व्यय संधि यानी कि आपकी पुबर्टी स्टेज यहाँ पे पूछी गई है। तो पुबर्टी एज आपकी यहाँ पे कौन सी हो जाएगी भाई? 6 से 12 साल की यहाँ पे आपकी पुबर्टी एज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19th, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्धि के निष्पादन परीक्षण का प्रकार नहीं है, ठीक है। परफॉर्मेंस टेंस यहाँ पे आपसे पूछा गया, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आर्मी अल्फा परीक्षण, ठीक है। फर्स्ट इज द राइट आंसर। 20 क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चा किस आयु वर्ग में अमूर्त तर्क, अमूर्त है तो सीधा सीधा आंसर है 11 से 14 वर्ष, लास्ट की स्टेज है वो 11 से ऊपर की होती है, ठीक है। 21 क्वेश्चन है यहाँ पे, यह किसने कहा? ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। कि किसने कहा था कि एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जितना वह अमूर्त रूप से चिंतन की क्षमता रखता है, ठीक है। तो ये आपका किसने कहा था भाई? टर्मन ने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, बच्चों के भीतर छुपे सामवेगिक घुटन एवं शक्तियों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सामवेगिक स्थिरता, सामवेगिक संवेदनशीलता, सामवेगिक विरेचन, सामवेगिक सामर्थ्य। तो इसको क्या कहते हैं भाई? हम सामवेगिक विरेचन यानी कि इमोशनल कैथारसिस बोलते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23, निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति को संतुष्ट करने के लिए उपयुक्त नहीं है? फर्स्ट इज कक्षा और विद्यालय में गौरवपूर्ण स्थिति प्रदान करना, सेकंड विद्यार्थियों के प्रश्नों के उत्तर देना, थर्ड इज समस्या समाधान और कक्षा में विचार विमर्श करना। जिज्ञासा है तो उसके अंदर हम कक्षा में विचार विमर्श का नहीं कर सकते, ठीक है। अवार्ड देके हम उसके अंदर क्यूरियोसिटी ला सकते हैं, क्वेश्चन आंसर पूछ के भी हम उसके अंदर क्यूरियोसिटी ला सकते हैं, और कोई हम उसको प्रॉब्लम दे देंगे तो उसको सॉल्यूशन के लिए भी बच्चे अपनी जो है वो
क्यूरियोसिटी है उसको उनके अंदर रहेगी, लेकिन डिस्कशन करने से कुछ भी ऐसा उनके अंदर नहीं होगा क्यूरियोसिटी टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पे 23 का हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। 24 का आ जाएगा रोसा शाही दब्बा, सीधा सीधा पता है हमें रोसा शाही की अगर बात आ जाए तो हमारे 10 कार्ड टी, ठीक है। 25 है शैक्षिक मनोविज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, यहाँ पे जो आपको बड़े अक्षरों में दिख रहा है ये आएगा इसका राइट आंसर फर्स्ट, E.L. थॉर्नडाइक, ठीक है। नेक्स्ट है सोशियोमेट्रिक तकनीक का आविष्कार किसने किया था, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका J.E. एडरसन ने किया था, J.L. मोरोन ने किया था, E.B. हरलॉक ने या G.S. मोर ने किया था। किसने किया था भाई, यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका J.L. मोरोन ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27th, एरिक्सन के अनुसार व्यक्ति के मनोसामाजिक विकास की चौथी अवस्था कौन सी है। इसकी हमें पता है 8 से 9 अवस्थाएं इसकी दी हुई है हमें, ठीक है। तो आपको वो सीरियल वाइज याद करनी है। तो यहाँ पे इसका जो चौथी अवस्था है वो आ जाएगी आपकी इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी, यानी कि परिश्रम बनाम हीनता, ठीक है। 28 क्वेश्चन है रॉस के अनुसार विकास की कौन सी अवस्था को मिथ्या परिपक्वता यानी कि स्यूडो मैच्योरिटी स्टेट किससे कहा गया है भाई, हमारी इसको बोला गया है भाई बाल्यावस्था को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29th, जब कोई व्यक्ति अपने विचारों और क्रियाओं को किसी ऐसे दूसरे व्यक्ति के अनुरूप बनाना शुरू कर देता है जिसका वह अनुकरण करना चाहता है, तो इस प्रकार की क्रिया कौन से प्रकार की रक्षा युक्ति कहलाती है, ठीक है। तादात्मीकरण, प्रक्षेपण, औचित्य स्थापना और या विस्थापन। तो इसका राइट आंसर है तादात्मीकरण यानी कि आइडेंटिफिकेशन। लास्ट क्वेश्चन है आपका इस सीरीज का, निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यावस्था का सामान्य भाषण विकार नहीं है। ऊर्जा की कमी, तुतलाना, अस्पष्ट उच्चारण, हकलाना। तो आपको सीधे सीधे पता है ये तीनों जो है ना वो बोलने से रिलेटेड हैं, तो ये तीनों तो होंगे नहीं, लेकिन ऊर्जा की कमी है ना ये वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एक राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके टॉप 30 क्वेश्चंस थे। इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगी, अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो। ये मैं आपको बता दूं ये हमारा जो क्वेश्चन पेपर था वो 2021 का है, ठीक है। ये TGT का हमने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, लिखा भी है यहाँ पे लेवल 2 का है, ये 2021 का ये पेपर है। CDP हमने आज करवाई है, ठीक है। अगर आपको यही सीरीज़ चाहिए यानी कि PYQ अगर आप करना चाहते हैं 2019 से लेके 2023 तक के, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। मैं सारे क्वेश्चंस आपको CDP के हिंदी, इंग्लिश, अगर आपका सब्जेक्ट भी है अगर आपको करना है यानी कि वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। मेरा बेसिकली सब्जेक्ट साइंस सब्जेक्ट है, TGT साइंस, तो वो साइंस के भी अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए तो वो भी मैं आपको PYQs ऐसे ही वीडियोस प्रोवाइड करवा दूँगी। तो आप मुझे कमेंट में बता देना आपको कौन से सेक्शन की करनी है, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच फॉर दिस सपोर्ट।